हेलो फ्रेंड, जिंदगी की रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। ये शिकायतों का दौर देखती हूँ तो थम सी जाती हूँ। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। जो स्वयं को हर परिस्थिति के अनुसार ढालना जानता है, उसे जीवन जीने की कला आ जाती है। जीवन बहुत ही मूल्यवान उपहार है। जीवन की परिभाषा बहुत ही विशाल है। एक बार एक महात्मा अपने बहुत सारे शिष्यों को एक कहानी सुनाते हैं और वे उनसे बीच बीच में कुछ सवाल भी करते हैं। एक बार एक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस पर एक पति पत्नी सफर कर रहे थे। उन्होंने देखा उस जहाज पर एक ही लाइफ बोट है। पति ने पत्नी को उसी जहाज पर छोड़ दिया और स्वयं उस बोट पर जाकर बैठ गया। पत्नी पीछे से चिल्लाई और वह चिल्ला चिल्ला कर कुछ बार बार कह रही थी। बताओ, वह अपने पति से चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही थी? तभी वहां बैठे सभी शिष्य एक साथ बोल उठे। वह कह रही होगी कि तुम बहुत बेवफा हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। पर एक बच्चा जो चुपचाप बैठा उस महात्मा की बात सुन रहा था, वो महात्मा उनके पास जाते हैं और उस बच्चे से कहते हैं, तुम भी कुछ कहो, उदास मत रहो। तब उस बच्चे ने कहा, पत्नी ने चिल्ला चिल्ला कर कहा होगा कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना। महात्मा उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हो गए। उन्होंने उस बच्चे से पूछा, क्या तुमने यह कहानी पहले कभी सुनी थी? क्योंकि सच में पत्नी ने यही कहा था, पर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि पत्नी यही कह रही थी? बच्चे ने बहुत प्यारा जवाब दिया। बच्चे ने कहा, मैंने ये कहानी कभी नहीं सुनी थी, पर मेरी माँ ने मरते वक्त मेरे पिता से यही कहा था कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना। उसका जवाब एकदम सही था। इसके बाद महात्मा ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाया। जहाज डूब गया और वो व्यक्ति बच गया और उसने अपने बच्चे की बहुत अच्छे से परवरिश की। कई सालों बाद जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसकी बेटी को अपने पिता के समान से एक डायरी मिली, जिसे उसने अपनी पत्नी के लिए लिखा था, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। उस घटना का भारी एहसास लेकर मैं कैसे जी रहा हूँ, ये तुम और मैं ही समझ सकते हैं। तुम्हारी बीमारी आखिरी स्तर पर थी। तुम कुछ ही दिन की मेहमान थी। अगर बेटी की परवरिश का सवाल न होता तो मैं भी उसी दिन तुम्हारे साथ समुद्र की गहराई में समा गया होता। तुम्हें उस दिन मैं अकेले ना छोड़ता। कहानी खत्म हुआ। वहाँ बैठे सारे शिष्य मौन थे। वो कहानी के भीतर की शिक्षा को समझ चुके थे। दोस्तों, जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती है जिनकी सच्चाई बिना देखे, बिना जाने हम उसके निष्कर्ष पर कूद पड़ते हैं। पर इन्हें वही समझ सकता है जो या तो उस स्थिति से गुजर रहा हो या गुजर चुका हो। हर कहानी के 3 पहलू होते हैं। एक, जो आप देखकर सुनते और समझते हैं। दूसरा, जो आप दूसरे द्वारा देखते, सुनते और समझते हैं। और तीसरा, जो सच होता है। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित होता है। तो फ्रेंड, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। हमेशा खुश रहना दोस्तों, ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।